दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन जब ससुराल आती है, वह आकर अपने कमरे में पति का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसका पति भी आता है और आकर उससे कहता है, मुझे एक चादर दे दो और तकिया दे दो, मैं सोना चाहता हूँ एक कोने में। दोस्तों, वह लड़की जब यह बातें सुनती है तो वह नई जो थी इस वक्त कुछ कह नहीं सकती थी। वह लड़का चादर और तकिया लेकर एक कोने में सो जाता है। तभी आधी रात को एक लड़की वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है, तुम कहाँ सो रहे हो, मुझे पूरा माहौल दिखाओ, कहीं तुम उसके साथ तो नहीं सो रहे। अगर तुम उसके साथ सोओगे, अगर तुमने उससे हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों, आखिर ये लड़की कौन थी जो ऐसी बातें कर रही थी? क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक ज़िले की, जहाँ एक दिव्यांश नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपनी बहन के यहाँ पढ़ने के लिए जाता है और उसी गांव की एक लड़की थी जिससे उसे प्यार हो जाता है। वह भी उसी के साथ कोचिंग में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती थी। दोस्तों, जो वह लड़की थी जिसका नाम प्रियंका था, और वो जो लड़का था उसके परिवार वालों में आपस में बहुत काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी, तो वह एक दूसरे के दुश्मन बने थे। दोस्तों, जो लड़की थी प्रियंका, उसके घर वालों को मालूम पड़ जाता है कि यह उस लड़के से प्यार करती है, दिव्यांश के नाम से। तभी उसे समझाती हैं कि उससे मिलना जुलना बंद कर दो, वह हमारे दुश्मन का रिश्तेदार है, अगर तुम उससे मिली तो हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। दोस्तों, पर वह कहाँ मानने वाले थे। वह उस एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह एक दूसरे से जब तक प्यार करते हैं जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। और यह बात जब उस लड़के के घर वालों को मालूम पड़ता है कि ऐसे करके वह एक लड़की से प्यार करता है और इसकी जान का खतरा है, तभी उसके दिव्यांश के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। और जब शादी होकर आती है तो लड़की नई नवेली दुल्हन कमरे में पति का इंतज़ार करती है, और वह जब लड़का उसके पास जाता है तभी यह सारी घटना होती है। तभी क्या होता है कि वह लड़का जो था आकर लड़की से कहता है, मुझे एक चादर और तकिया दे दो, मैं कहीं कोने में सोना चाहता हूँ। दोस्तों, वह लड़की नई नवेली जो थी वह कुछ कह नहीं पाती और वह लड़का चादर और तकिया लेकर एक कोने में सो जाता है। फिर क्या होता है, आधी रात को एक लड़की की वीडियो कॉल आती है और वह उससे कहती है कि तुम कहाँ सो रहे हो, मुझे सब कुछ दिखाओ, कहीं तुम उसके साथ तो नहीं सो रहे। अगर तुमने उससे हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान दे दूँगी और मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। दोस्तों, वह जो लड़की थी जो शादी होकर आई थी, उसका नाम चांदनी था। वह ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन उस वक्त वह कुछ नहीं कहती। जब अगला दिन फिर से आता है तो वह लड़का फिर से कहता है, मुझे एक चादर और तकिया दे दो, मैं सोना चाहता हूँ। तो वह लड़की थी उससे कहती है, तुम यहाँ ना सोकर वहाँ मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी वह लड़का कहता है, कुछ भी करो, मैं वहाँ नहीं आ सकता, तुम जो भी कहना है यहीं बैठ कर कहो। तभी वह लड़की वहाँ बैठ जाती है चांदनी, और फिर उससे पूछती है कि तुम कल किससे बातें कर रहे थे। तभी वह लड़का बताता है कि मैं एक प्रियंका नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे प्यार करती है, वह मेरे बिना रह नहीं सकती। मेरे घर वालों ने जबरन तुम्हारे साथ शादी कर दी है और मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, तभी वह लड़की एक लड़के को फ़ोन लगाती है और वह सारी बात बताती है और उससे कहती है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, ऐसी ऐसी बात है। तभी वह जो लड़का था दिव्यांश, वह पूछता है, तुमने किसको फ़ोन किया था। तभी वह लड़की चांदनी बताती है कि जैसे तुम्हारी शादी हुई है, तुम भी किसी से प्यार करते हो, वैसे ही मैं भी किसी एक लड़के से, मनोज नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। जैसे तुम उसके बिना नहीं रह सकते, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, फिर क्या होता है, प्रियंका चांदनी को फ़ोन करती है और वह कहती है कि बहन परेशान मत हो, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। तभी वह चारों में खिचड़ी पकने लगती है और वह जो लड़की थी जो चांदनी शादी होकर आई थी, वह अपनी माँ से फ़ोन करती है और कहती है, माँ, तुमने जिस लड़के से मेरी शादी की थी वह किसी और से प्यार करता है, वह तो दूसरे के लिए जी रहा मर रहा है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इससे तो अच्छा था कि मैं जिससे प्यार करती थी वो सही था। तभी उसके घर वाले सुबह उस लड़की के घर ससुराल आते हैं और उस लड़के के घर पर बात करती हैं, और वह लड़की जो चांदनी थी, वह जिससे प्यार करती, उसका नाम मनोज था, वह
एक दूसरे से बातें कर कर वो दोनों तो एक हो जाती हैं। लेकिन इधर जो प्रियंका थी उसके घर वाले राज़ी नहीं होते। वह कहते हैं कि वह हमारे दुश्मन का रिश्तेदार है, हम यह हरगिज़ नहीं होने देंगे। तभी चांदनी के घर वाले बहुत कोशिश करते हैं, मनाते हैं, उनके हाथ पैर जोड़ते हैं। तभी वह ऐसे तैसे करके मान जाते हैं दोस्तों। फिर वह एक दूसरे की शादी कर देते हैं। प्रियंका को दिव्यांश मिल जाता है और चांदनी को उसका मनोज मिल जाता है और वह आज भी खुशी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जब तक अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।